हेलो दोस्तों, जैसे कि हम डे बाय डे टॉपिक आगे से आगे बढ़ाते जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो इससे पहले वाले जो टॉपिक पढ़ा था उसको आप पीछे वाली वीडियो में जाके देख सकते हैं। और आगे आज का टॉपिक है, हमने इससे पहले वाला टॉपिक पढ़ा था क्यूब घन पढ़ा था, और आज पढ़ेंगे घन मूल यानी क्यूब रूट। क्यूब रूट कैसे निकालते हैं वो देखेंगे। जैसा कि क्यूब रूट में सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे दे रखा है, मैंने देखो कि 10 का क्यूब कितना होता है। इसका मतलब हो गया, देखो यहाँ ले रहा हूँ मैं कि 10 का क्यूब का मतलब होता है, जैसे 10 का क्यूब दे रखा तो इसका मतलब हो गया कि 10 गुणा 10 यानी 3 बार 10 को गुणा करते हैं यानी मल्टीपल करते हैं तो कितना निकल के आता है, 10⁻³ बराबर होता है। इसके एक के आगे 3 जीरो लगा दो यानी कितना हो गया, 1000। ऐसे ही स्क्वायर पर आता है तो 10 का स्क्वायर दे रखा तो कितना होता है, जैसे 100। ऐसे ही इसमें क्या करना है हम कि जैसे यहाँ दे रखा है कि 10⁻³ और ऊपर दे रखा है क्यूब रूट। तो क्यूब रूट निकालने के लिए इसके अंदर क्या दे रखा होगा, जैसे मैं इसको हल कर रहा हूँ तो देखो यहाँ इसका मतलब हो गया कि अगर ये माइनस का दे रखा है, कोई संख्या अगर माइनस की दे रखी है उसको प्लस में लाना है तो उसको बटा में ले आओ। या तुम ऐसे भी कर सकते हो कि अभी देखा हमने, देखो क्यूब रूट का मतलब होता है कि जो संख्या अंडर रूट में अगर 3 दे रखी हो, जैसे ये इस क्यूब दे रखा था, अगर मैं इसको इस संख्या के ऊपर लाऊंगा तो इसका मतलब हो गया ये ऐसे आ जाएगा। यानी जैसे 10⁻³ था तो इसका मतलब 10 × 10 × 10 ऐसे था। तो इसको जब भी इस 3 को इधर लेके आऊँगा तो ये क्यूब रूट में चेंज हो जाएगा ऐसे। तो इसका मतलब हो गया कि जब भी ये क्यूब रूट लेंगे तो इसमें बार अंदर की संख्या 3 बार गुना होगी सेम, तो जो एक संख्या है वो बाहर निकल के आ जाएगी। तो कितना निकल के आया, जैसे 10। ऐसे ही इसमें निकालना है कि जैसे इसमें दे रखा है 10⁻³ तो एक बार बाहर निकल के क्या आएगा, 10⁻⁻1 निकल के आ जाएगा ऐसे। या तुम इसको प्लस में लिखना चाहो तो जैसे जैसे अगली वाले को कर रहा हूँ, देखो जैसे मैं इसको प्लस में करना चाहूँगा तो कैसे करूँगा, क्यूब रूट दे रखा है, यहाँ ऊपर तो आ जाएगा 1 और बटे में ये नीचे जो माइनस में दे रखा है इसको नीचे बटे में ले जाएंगे। बटे में ले जाते ही कैसे हो जाएगा, 10⁻6। और जब भी इसको बाहर ले जाएंगे तो ये 10⁻6 दे रखा तो बाहर कितना आएगा इसका, जब 10⁻³ दे रखा तो एक एक निकल के आ रहा है, तो यहाँ 10 कितना निकल के 6 दे रखा है तो 3 दूनी 6 यानी 2 निकल के आएगा। तो क्या निकल के आएगा, देखो 1/10⁻², ऐसे भी आ सकता है। या अब जैसे इसमें देखो यहाँ दे रखा है कि 10 की घात यानी क्यूब रूट दे रखा है 1000 का, तो 1000 का बाहर क्या निकल के आएगा, अभी तो हमने किया है, ये देखो यहाँ पे किया है तो क्या निकल के आएगा, 10 निकल के आएगा। ऐसे ही इसमें देखो यहाँ दे रखा है कि यहाँ देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख यानी पूरे 10 लाख दे रखे हैं। तो बाहर क्यूब रूट कर रखा है तो क्यूब रूट बाहर क्या निकल के आएगा, जो भी इसमें 3 3 के जोड़े बनाने हैं आपको। सबसे पहले क्यूब रूट दे रखे हैं तो 3 3 के, अगर स्क्वायर पूछ रखा हो यानी जैसे स्क्वायर रूट दे रखा हो तो उसमें 2 2 के जोड़े लेते हैं कि 2 संख्या बाहर निकल के आएगी। जैसे इसमें देखो 3 3 के 1 2, ये एक है ना, यहाँ पे काउंटिंग नहीं होगा, ध्यान रखना। लेकिन यहाँ देखो 3 3 के जोड़े बनाना है, 1 2, 2 जोड़े निकल के आएंगे तो एक ऐसे के ऐसे बाहर लिख दो। और इसमें 2 जोड़े बने हैं तो 2 एक यानी एक जोड़े का मतलब हो गया कि 1 0 लेनी है, और इस 3 जीरो दे रखे हैं उसका भी 1 0 लेनी है। तो यहाँ कितना निकल के आया, 2 0 ले लो। तो यहाँ क्यूब रूट क्या निकल के आया, 100। ऐसे ही देखो यहाँ पे कर ले रहा हूँ मैं एग्जाम्पल के तौर पे, कि जैसे एग्जाम्पल दे रखा है कि क्यूब रूट दे रखा है 0.0000001, यानी यहाँ से गिनना, अगर जोड़ा बनाना स्टार्ट करें तो देखो 1 2 3 1 2 3 यानी 3 3 के जोड़े कितने बने, 2। लेकिन यहाँ देखो यहाँ दे रखा है ना 1, तो मैं इसमें से इस जोड़े में से क्या लूँगा, 1। यहाँ ऐसा नहीं है कि यहाँ 0 लूँगा, क्योंकि इस 0 में यहाँ पे 2 0 दे रखे हैं, 1 दे रखा है तो इस जोड़े में से लूँगा 1। और यहाँ देखो 3 का जोड़ा 1 बन रहा है तो यहाँ लेना है 0, और यहाँ दशमलव दे रखा है तो यहाँ कितने के बाद में छोड़ गए, तो 0.01। यहाँ देखो 2 संख्या निकल के आई हैं तो 2 संख्या ले लूँगा। ऐसे ही यहाँ पे देखो हमने अभी किया था, यहाँ पे जैसे इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पे जो यहाँ तो इसको काउंटिंग करना है, इसको जो एक दे रखा है इसको काउंट करना है, लेकिन यहाँ देखो इसको काउंट नहीं करना है। इसमें जो हम गिन रहे थे ना कि कितने थे, 3 3 का जोड़ा, तो यहाँ पे देखो दशमलव के बाद वाली संख्या में तो है एक, तो उसको काउंट करना है। और अगर दशमलव से पहले वाला यानी यहाँ अगर इसमें दशमलव होगा तो यहाँ होगा, तो यहाँ होगा, तो इससे पहले वाली अगर दे रखा तो उसमें काउंट मत करना। जैसे कि यहाँ पे जोड़े बनाने हैं, 3 3 के जोड़े बना दो। यहाँ 3 जोड़े बन रहे हैं, एक है दे रखा है तो उसको बाहर तो ले लो 1, और 3 3 के जोड़े यहाँ पे 1 0 2 0 3 0, तो कितनी जीरो आएंगी, 1 2 3, इसका आंसर आएगा 1000। ऐसे ही आगे करेंगे और उदाहरण लेते हैं।
जैसे मैं एक उदाहरण लेता हूँ कि जैसे एग्जाम्पल लेता हूँ, तो उसमें क्या लेता हूँ, देखो कि अंडर रूट दे रखा है आपको, तो क्यूब रूट दे रखा है, जैसे 0.001। अब इसमें क्या निकल के आएगा, देखो मैंने कहा कि दशमलव के बाद वाली संख्या को गिनना है, तो जैसे गिनेंगे तो इसमें कैसे गिनेंगे, 1 2 3 का, तो यानी एक जोड़ा बाहर निकल के आना चाहिए, क्या निकल के आएगा यहाँ पे 1, तो 1 निकल के आएगा, तो 0.1, इसका आंसर ये हो जाएगा। ऐसे ही अगर आपको क्यूब रूट निकालना है, तो ये मान लो क्यूब रूट में थोड़ा सा नियम देख लेते हैं। क्यूब रूट मैं यहाँ लिख रहा हूँ, क्यूब रूट, अगर ये तो दे रखा है कि हम ऐसे 3 का जोड़ा बना के निकाल सकते हैं, लेकिन क्यूब रूट जैसी संख्या दे रखी है तो उसको कैसे हल करें। तो क्यूब रूट में थोड़ा सा नियम दे रखा है, उसको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। इसमें यार समझने की बातें हैं कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि जैसे आपको 1 से 10 तक के क्यूब ही सबको याद हो गए होंगे, वो देखो एक बार। 1 का क्यूब दे रखा है 1, 2 का क्यूब होता है कितना होता है 8, 3 का क्यूब 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512 और 9 का होता है 729। कितना होता है 729, 9 का 729 और 10 का होता है 1000। सबसे पहले आपको ये देखना है, देखो यहाँ देखना है, एक अगर एक आध दे रखा हो, जैसे मैं दे रखा हूँ, ये क्यूब रूट दे रखा है और यहाँ पे कोई संख्या दे रखी है, ये मान लो यहाँ अंदर कोई संख्या दे रखी है, उसका इकाईकांक देखना आपको। सबसे पहले इकाईकांक देखने के लिए सबसे पहले ये देखो कि अंदर ये दे रखा हो, 1 दे रखा हो, तो बाहर क्या निकल के आएगा, इकाईकांक ये आना चाहिए। अगर बाहर अंदर क्यूब रूट ये मान लो यहाँ पे 8 आ रहा है इकाईकांक, तो बाहर क्या निकल के आएगा, उसका अंक आना चाहिए 2, बाहर क्या निकल के आएगा 2। जैसे यहाँ देखो 7 दे रखा है तो क्या निकलना आना चाहिए 3, 4 दे रखा है तो 4 आएगा, 5 है तो 5 आएगा, 6 है तो 6 आएगा, 3 है तो 7 आएगा, 2 है तो 8 आएगा, 9 है तो 9 आएगा और 0 दे रखा है तो 0 निकल के आना चाहिए। इकाईकांक जब भी क्यूब रूट में के अंदर कोई संख्या दे रखी है तो उस इकाईकांक को देखकर हम बता सकते हैं कि इसका इकाई का अंक क्या आएगा बाहर निकल के। तो ये सबसे पहले तो देखो हम बना लेते हैं, एक नियम बना लेते हैं। इससे क्या नियम निकल के आया, जब भी आपको 2 दे रखा है तो बाहर 8 आएगा, अगर जब भी आपको अंदर 3 दे रखा है तो 7 आएगा, और जब भी, यानी ये तो क्या हो गया, जब भी अंदर ये मान लो क्यूब रूट के अंतर्गत अंदर 2 दे रखा है तो बाहर 8 निकल के आएगा, 3 दे रखा है तो 7 आएगा। इसका उल्टा भी होगा, जैसे अगर 8 दे रखा है अंदर क्यूब रूट में तो बाहर निकल के आएगा 2, अगर अंदर 7 दे रखा है इकाई अंक तो बाहर निकल के आएगा 3। इसका ध्यान रखना। और इसके अलावा जो भी अंक आएगा वो वैसे के वैसे ही निकल के आएगा। जैसे अंदर 1 दे रखा है तो 1 आएगा, 4 है तो 4 आएगा, 5 आएगा। तो सेम कौन कौन से आएंगे, देखो 1 1, 4 4, 5 5, 6 6, 9 9 और 0 0, ये ध्यान रखना, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन करते हैं हम, इसको अगर ये समझ में आ रहा है तो एक क्वेश्चन करते हैं इसको देखकर। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, एक यहाँ लेता हूँ एग्जांपल लेता हूँ, जैसे एक संख्या लिखता हूँ कि अंडर रूट क्यूब रूट में दे रखी है 47,455, ये संख्या ले रहा हूँ 47,455, सॉरी ये मान लो 4,74,552, ये ले लो। तो मैं सबसे पहले देखो यहाँ पे देखो, ये एग्जांपल है, हमारा एग्जांपल है, इसको देखकर हम क्यूब रूट कैसे निकालेंगे। जैसे मैंने अभी कहा कि अंदर जो इकाई का अंक है वो देखना है सबसे पहले, जो क्यूब रूट के अंदर जो भी संख्या दे रखी है उसका इकाई का अंक देखना है। इकाई का अंक इसमें देखो 2 दिख रहा है तो इसके बाहर क्या निकल के आना चाहिए 8, तो मैं यहाँ ले रहा हूँ 8। अब इसमें सबसे पहले क्या करना है, जैसे हम स्क्वायर में कर रहे थे, सबसे पहले जो इकाई का अंक देख के जो भी आपको लेना था वो नियम से देख रहे थे, उसके बाद में हम दो अंक छोड़ के बाकी जो भी संख्या दे रखी है उसका
स्क्वायर देख रहे थे। ऐसे इसमें क्या करना है, देखो इसमें क्यूब रूट में हम क्या करते हैं कि 3-3 के जोड़े बनाते हैं। तो सबसे पहले जो 3 अंक दे रखे हैं उसको छोड़ दो, जैसे 552 दे रखा है उसको छोड़ दो। हम इसमें इकाई का अंक देख के बाहर क्या आएगा वो लिख लेंगे, उसके बाद इसको छोड़ दो। और ये जो 474 दे रखा है ये कौन से स्क्वायर के पास आएगा इसमें देख लो आपने। जब भी आपको ये करना होगा, आपको क्यूब रूट, मैंने कहा था कि आपको स्क्वायर क्यूब घन यानी क्यूब याद करना है। तो क्यूब में देखो सबसे पहले हम वही देख रहे थे कि 774 किसके आसपास होगा। जैसे 347 ये 7 का स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर कितना 512, तो 512 तो ज़्यादा निकल के आ रहा है। तो इससे पहले वाला कौन सा है, देखो 512 से ज़्यादा कम आए कौन सा वाला है 7। 7 का क्यूब कितना है 343, तो यहाँ मैं क्या ले लूँगा 7, कितना ले लूँगा 7। ये इसका क्या निकल के आएगा भाई, ये 7 क्यूब के पास है ना, तो इसलिए यहाँ ले लिया मैंने 7। तो इसका क्यूब रूट क्या निकल के आया 78। ऐसे ही और एग्जांपल लेते हैं। देखो एक ले रहा हूँ मैं कि 8,84,000 और 8,84,736 ये ले लेता हूँ 8,84,736। अगर ये क्यूब रूट पूछे कि आपको ये क्यूब रूट किसका है ये बताओ, तो सबसे पहले आपको वही करना है कि सबसे पहले इसका इकाई का अंक देखना है। क्या देखना है, इकाई का अंक। तो इकाई का अंक क्या है इसमें, इकाई का अंक 6 है। तो इकाई का अंक 6 है, तो हम अभी देखा था देखो यहाँ पे कि इकाई का अंक 6 दे रखा है, या अंतर या बाहर क्या निकल के आएगा 6, तो ये 6 ले लो। फिर 3 अंक छोड़ दो। उसके बाद में ये देखो 884 किसके पास है। जैसे मैंने बोला 8 का क्यूब कितना है 512, और 9 का कितना है 729, तो 729 तो इसके पास में, और 10 का कितना है 1000। तो ये देखो 729 किसके पास में, 884 के पास में। तो इसका क्यूब कौन सा लेना चाहिए मुझे, इस क्यूब कौन सा लेना चाहिए, 9 का क्यूब लेना चाहिए। तो यहाँ किसके पास है 9 का क्यूब के पास, तो इसके पास क्या लिख दूँ 9। यानी ये जो अंडर रूट 8,84,736 है वो क्यूब रूट, ये किसका, इसका क्या निकल के आया क्यूब रूट 96। ऐसे ही आपको और एग्जांपल करने हैं संख्या लिख लिख के। तो आज के लिए इतना ही, और अगले जो टॉपिक होगा नेक्स्ट वो नेक्स्ट डे पर पढ़ेंगे। धन्यवाद।